आप हमारे एक उलमा के जूते के धूल के बराबर भी नहीं है। आपका कोई नोटिस नहीं लेता है। नीतीश कुमार जी यहाँ सुबह शाम जाके बैठे रहते थे। हमारे उलमाए किराम, हमारी मिल्ली तंजीमें आपके यहाँ जाके दरी नहीं बिछाए। आपने आके हमारे यहाँ बैठने का काम किया। खबरदार खबरदार जो हमारे मिल्ली तंजीमों पर आपने उंगली उठाई, खबरदार खबरदार जो हमारे उलमाओं पर आपने उंगली उठाई। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो प्रदर्शन जारी है, कारी स्वैब साहब हमारे साथ मौजूद है, एमएलसी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस विरोध प्रदर्शन? ये एक चेतावनी है हुकूमत को। ये तो एक सांकेतिक धरना हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से इस बिल के खिलाफ था, है और रहेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने यहाँ के कह दिया कि सत्ता रहे या नहीं रहे हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसे काले कानून को हम पास नहीं होने देंगे। आज जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो शरीक गुनाह है। नीतीश कुमार जी शरीक गुनाह है, चिराग जी शरीक गुनाह है, चंद्रबाबू नायडू जी शरीक गुनाह है, अजीत पवार जी शरीक गुनाह है, जीतन अम्मा जी शरीक गुनाह है। इनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो इनकी मजबूरी क्या है? इनकी मजबूरी वही है कि कॉमनल एजेंडे को चलाना है। इनकी मजबूरी वही है कि भाई सत्ता में चिपके रहना है। आप हमेशा वादा किया कि हम भाजपा के साथ अलायंस में जरूर है, लेकिन इन बिलों के खिलाफ हम रहेंगे। कि हमसे झूठ बोला, गद्दारी किया आपने। आप 370 का भी समर्थन किया, आपने जो है 3 तलाक बिल का भी समर्थन किया, आपने जो है सीए का भी समर्थन किया, आपने एनआरसी का समर्थन किया और अब वक्फ बिल जो काला कानून है, ये अमेंडमेंट बिल जो आया है उसका समर्थन किया। तो देश की जनता, बिहार की जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है, इनको माफ नहीं करेगी। और यही नहीं, इनकी हिमाकत देखिए। संजय झा जैसे लोग हमारे उलमाए किराम, हमारे मिल्ली तंजीमों कहते हैं मैं इसका नोटिस नहीं लेता हूँ। सुनो संजय झा जी, आप हमारे एक उलमा के जूते के धूल के बराबर भी नहीं हो और आप कहते हो मैं इनको नोटिस नहीं लेता हूँ। बट आपका कोई नोटिस नहीं लेता है। नीतीश कुमार जी यहाँ सुबह शाम जाके बैठे रहते थे। हमारे उलमाए किराम, हमारी मिल्ली तंजीमें आपके यहाँ जाके दरी नहीं बिछाए। आपने आके हमारे यहाँ बैठने का काम किया है और आप कहते हो नोटिस नहीं लेते हैं। कहो मुख्यमंत्री जी को मैं उनका भी नोटिस नहीं लेता हूँ। जदयू के जो लोग भाषा बोल रहे हैं हमारे मिल्ली तंजीमों के खिलाफ, जो जदयू के लोग भाषा बोल रहे हैं हमारे उलमाए किराम के खिलाफ, जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनको गांव में घुसने नहीं देगी। जरा होश में रह के बयान दिया कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों, एक तो आप यहाँ शरीक गुनाह हो, आप एक तो काला कानून का समर्थन कर रहे हो, ऊपर से आप धमका रहे हो हमारी मिल्ली तंजीमों को। खबरदार खबरदार जो हमारे मिल्ली तंजीमों पर आपने उंगली उठाई, खबरदार खबरदार जो हमारे उलमाओं पर आपने उंगली उठाई। इस देश के और बिहार के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। जो वक्फ की जमीनों पर नजर डाले हैं उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग वक्फ की जमीन पर नजर डाले हुए हैं या कब्जा किए हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो हुकूमत चाहती है कि हुकूमत के जरिए कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे वक्फ की जमीन को कब्जा किए हुए हैं और बिहार में ही काउंटर खुला हुआ वक्फ की जमीन को बेचने के लिए, लेने के लिए। आपका कर्तव्य है कि आप उसको खाली करा के दीजिए, लेकिन आप चाहते हो कि जो कब्जा है वो कब्जा रह जाए, नई जमीन को हड़प ले। तो हम इसको कभी हड़पने नहीं देंगे, ना आपको कब्जा करने देंगे। हमारी सरकार आएगी, आपको कब्जा खाली करना होगा। लड़ाई कहां तक जारी रहेगी? लड़ाई जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। तो ये कारी स्वैब जी थे जो बात कर रहे थे हमारे साथ। कैमरा पर्सन साहब के साथ आदिल सिद्दीकी, कुछ सुनिए बिहार।